डील को लेकर बड़ा ऐलान। यूरोपीय संघ के निर्यातकों को शुल्क में हर साल 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया गया है। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती की जाएगी। कार कमर्शियल व्हील को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। लेकिन हर साल 2,50,000 का कोटा रखा गया है। जैतून के तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर लगे शुल्क समाप्त किए जाएंगे। फलों के रस और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले शुल्क समाप्त किए जाएंगे। यूरोपीय संघ के लगभग सभी रासायनिक उत्पादों पर लगे टैरिफ को समाप्त किया जाएगा। मशीनरी पर लगे 44% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। केमिकल्स पर लगने वाले 22% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त किया जाएगा। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त किया गया है। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को 0 कर दिया गया है। भारत को एक्सपोर्ट्स होने वाले यूरोपीय संघ के 90% से अधिक सामानों पर लगने वाले शुल्क या तो समाप्त कर दिए जाएंगे या फिर कम कर दिए जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में भारत की मदद के लिए अगले 2 वर्षों में यूरोपीय संघ द्वारा 500 मिलियन यूरो की सहायता दी जाएगी। यूरोपीय संघ के ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों के लिए मजबूत सुरक्षा। नए व्यापार और रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। छोटी कंपनियां बिजनेस और मजबूती मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान नई दिल्ली में किया गया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है क्योंकि यह दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों को जोड़ता है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुक्त व्यापार समझौते की आधिकारिक घोषणा की। ये डील वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से के सीधे प्रभावित करेगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय कमीशन चीफ लेयन और यूरोपीय काउंसिल चीफ एंटोनियो कोस्टा के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। इसमें भारत EU संबंधों, ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। समझौते में भारत को क्या फायदा? भारतीय कपड़े, जूते और लेदर पर लगने वाले 10% ड्यूटी कम या खत्म हो सकती है। भारत गारमेंट, लेदर और फुटवेयर सेक्टर को फायदा होगा। फ्रांस, जर्मनी जैसे EU देश भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को EU के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है। फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है क्योंकि दवाओं की मंजूरी और नियम आसान होंगे। यूरोप के टैक्स से भारत को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे स्टील, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टरों को फायदा होगा। भारत में यूरोप की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकते हैं क्योंकि उन पर लगने वाला भारी टैक्स घटेगा। समझौते से यूरोप को क्या फायदा? यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी। BMW, मर्सिडीज और यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी। अभी इन कारों पर 110% टैक्स लगता है जो डील के बाद 40% और आगे चलकर 10% तक आ सकता है। भारत सरकार 15,000 यूरो से महंगी कुछ यूरोपीय कारों पर तुरंत टैक्स घटाने पर सहमति दे दी है। 19 साल से रुकी थी भारत EU ट्रेड डील। भारत और EU ट्रेड डील पर बातचीत 2007 से शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में रुक गई। वजह यह थी कि कई मुद्दों पर दोनों की सहमति नहीं बन पाई। दरअसल EU चाहता था कि भारत खेती और डेयरी सेक्टर खोले, लेकिन भारत को डर था कि इससे किसानों को नुकसान हो। शराब और कारों पर टैक्स घटाने की मांग पर भी भारत तैयार नहीं हुआ। EU चाहता था कि उसके 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म किया जाए, जबकि भारत सिर्फ 90% तक ही तैयार था। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत
ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन अब तक विदेशी कार कंपनियों की हिस्सेदारी यहाँ 4% से कम रही है। ऊंचे टैक्स की वजह से कंपनियां सीमित मॉडल ही यहाँ पर बेच पाती थी। टैक्स कम होने से कंपनियां सस्ती कीमत पर ज्यादा मॉडल बेच सकेंगी और बाजार को परख सकेंगी, जिसके बाद वे भारत में और निवेश कर सकती हैं। इस समझौते में भारत के कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, चमड़ा, हस्तशिल्प जैसे लेबर बेस्ड सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भारत चाहता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट में कम या जीरो टैक्स पर एंट्री मिले। ये मांग भारत ने दूसरे व्यापार समझौते में रखी थी और कई जगह सफल भी रही। यूरोपीय यूनियन की ओर से कारों और शराब जैसे वाइन, स्पिरिट्स पर टैक्स कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। एफटीए से डेयरी सेक्टर को रखा गया बाहर। आपको बता दें कि इस फ्री ट्रेड समझौते के कृषि डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। भारत को डर है कि यूरोपीय कृषि प्रोडक्ट से उसको किसानों की इनकम पर असर पड़ सकता है। वहीं यूं भी अपने किसानों को लेकर सतर्क है, इसलिए इन मुद्दों को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि इस सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। भारत के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय कपड़े, जूते, लेदर और ज्वेलरी बिना किसी भारी टैक्स के यूरोप के बाजारों में बिकेंगे। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पंख लगेंगे और लाखों नव रोजगार पैदा होंगे। लग्जरी कारों, वाहन, हाईटेक मशीनों पर भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा। कारों पर 110% लगने वाली ड्यूटी अब घटकर महज 10% तक आ जाएगी। इससे भारतीय ग्राहकों को भी फायदा होगा। सिर्फ सामान ही नहीं, सेवा पेशेवर के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। साथ ही रक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी बड़े साझेदारी हुई है। हालांकि समझौते को पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन व्यापार समझौते की घोषणा ने साफ कर दिया है कि भारत अब की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया।